हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है क्या माँ से मिलना भी स्वार्थ है। रीमा जब से अपने मायके से आई थी लगातार रोए जा रही थी। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। जैसे तैसे उसने अपने सास ससुर को खाना बनाकर खिलाया और जल्दी जल्दी बच्चों को भी खाना खिला दिया और सर दर्द का बहाना करके जाकर अपने कमरे में लेट गई। लेकिन आज उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर साल उसका भाई दूज पर टीका कराने के लिए उसके पास आता था, लेकिन इस बार वो अपने आप ही टीका करने के लिए चली गई थी। रीमा के पापा की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी है और उसकी माँ अपने बेटे और बहू के साथ इसी शहर में रहती है। अमित उनका इकलौता बेटा है और उनकी बेटी की शादी कर चुका है और छोटा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है। रीमा के पापा की सरकारी नौकरी थी, उसकी मम्मी की पेंशन भी आती है और भाई और भाभी दोनों ही एक स्कूल में पढ़ाते हैं। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मायका पास में ही होने के कारण वह अक्सर अपनी माँ से मिलने चली जाती है, लेकिन कभी भी एक रात के लिए अपने घर नहीं रुकती, क्योंकि उसके सास ससुर भी बीमार रहते हैं और बच्चे अब बड़े हो चुके हैं जिनके ट्यूशन चलते रहते हैं, इसीलिए उसका अपने घर रहना तो होता नहीं है। लेकिन सप्ताह में एक बार वह अपनी माँ से मिलने जरूर जाती है। आज जैसे ही घर पहुंची तो बाहर अंदर से आई आवाज़ के कारण उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसकी भाभी माँ से कह रही थी, माँ, हम दीदी को भाई दूज पर महंगी साड़ी या महंगा उपहार नहीं दे सकते। हमारा इतना बजट नहीं है, क्योंकि अब हमारी लड़की की भी शादी हो चुकी है और उसके भी खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन माँ ने कहा, तुम दोनों मेरी बेटी पर कुछ खर्च नहीं करते, सारा मैं अपनी पेंशन से ही खर्च करती हूँ, इसीलिए तुम्हें यह कहने का कोई हक नहीं है। उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है। इस पर उसकी भाभी ने कितना कुछ सुना दिया था माँ को। उन्हें मांगने की क्या ज़रूरत है, उन पर तो आप खुले हाथों से खर्च करती हो और आपसे मिलने भी केवल इस मकान के लालच में ही आती है, क्योंकि यह आपके नाम है। बस करो बहू, मेरी बेटी के बारे में गलत सोच रखती हो। यहाँ केवल वह मेरी वजह से आती है, क्योंकि मेरे दिल के मरीज होने के कारण उसे भी मेरी चिंता रहती है। आखिर मैं भी उसकी माँ हूँ। भाभी की सारी बातों ने रीमा के मन को छलनी कर दिया था, लेकिन ज़्यादा दुख इस बात का था, उसके भैया ने भी भाभी की बातों का विरोध नहीं किया। वह उल्टे पांव वापस लौट जाना चाहती थी, लेकिन उसके भाई ने उसे देख लिया था, इसीलिए वह अंदर चली गई। टीका करने के बाद भाई ने जैसे ही उसे लिफाफा दिया, रोंदे गले से वह इतना ही कह पाई कि भैया, मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं, अपनी माँ से मिलने आती हूँ। मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब तक मेरी माँ जिंदा है मैं हमेशा आती रहूँगी, क्योंकि आपके साथ साथ माँ की जिम्मेदारी मेरी भी है। बहनें मायके में कुछ लेने नहीं, प्यार बांटने आती है। आज जिस जगह मैं खड़ी हूँ, कल आपकी बेटी भी उसी जगह होगी। ज़रा सोच कर देखिए। और वो बिना शगुन का लिफाफा लिए अपने घर वापस आ जाती है। यूँ तो अपनी गलती पर भाभी ने भी माफ़ी मांगी थी, लेकिन एक गांठ तो हमेशा के लिए पड़ गई थी। वो सब बातें अपने ससुराल में भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि लड़कियों को ससुराल में अपने मायके की इज्जत भी रखनी पड़ती है। लेकिन वह अंदर से बहुत आहत थी और यही सोच रही थी कि शायद सारे रिश्ते स्वार्थ पर ही टिके होते हैं। ये थी मेरी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा।